दर्शकों, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे समाजसेवी की तस्वीर दिखाने जा रही हूं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक प्रत्याशी धर्मपाल लाकड़ा जी की मुंडका विधानसभा में एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। वह लगातार जनता की सेवा के लिए सदैव तैयार रहते हैं। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। शाहिद वसीम खान के साथ, नई दिल्ली। दर्शकों, एक आपका स्वागत है। इस समय आपको सी तस्वीर दिखा रहा हूं मुंडका विधानसभा में। हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसे वरिष्ठ नेता, वरिष्ठ विधायक जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए मुंडका विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है। तो सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। तो मैं इस वक्त सी तस्वीर दिखा रहा हूँ, हमारे साथ मौजूद हैं धर्मपाल लाकड़ा जी। धन्यवाद। आज हम मुंडका विधानसभा की बात करेंगे। मुंडका विधानसभा के अंदर अगर मैं बात करूं, पिछले 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार थी। अब हम बात करें तो अब भाजपा जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन मुंडका विधानसभा के अंदर क्या कुछ बदलाव हुआ, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगा कि मुंडका विधानसभा तो छोड़िए, दिल्ली तो छोड़िए, पूरे हिंदुस्तान के बारे में भी सोचे बेशक कि भाई सिवाय प्रचार के, सिवाय जुमलों के, सिवाय वायदों के कहाँ क्या हुआ है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताएं कि भी किस स्टेट में या किस प्रदेश में कहाँ क्या हुआ है। कहीं कुछ नहीं हुआ जी। तो ये तो एक जो जुमलों की सरकार है और वायदों की सरकार है, ये कभी काम कुछ नहीं करते। कम से कम इससे पहले विधायक मैं था तो यहाँ ऑफिस में मैं बैठे मिलता था, विधानसभा में बैठा हुआ रहता था, और अब तो हमारे विधायक जी का जो है स्थान भी विधानसभा के अंदर, ताकि गेट के अंदर कोई आदमी जा नहीं सकता, कोई विधायक को कुछ कह नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो वहाँ वो अपना सुरक्षित बैठे हैं। विधानसभा में उनका कोई काम नहीं। धर्मपाल लाकड़ा जी, मैंने अपने एबीपी न्यूज चैनल के माध्यम से लगातार मैं 3-4 दिन से विधानसभा के अंदर हूँ, लगातार मैं सर्वे कर रहा हूँ, लेकिन अगर हमने जनता सर्वे किया तो जनता सर्वे निकल कर आया कि आप जो है मुंडका विधानसभा के अंदर जब आप विधायक थे तो आपकी एक छवि थी, आपके इशारे पे जो अधिकारी थे सारे वो काम करते थे। जनता आज भी आपको याद कर रही है। जनता को क्या कुछ कहना, संदेश देना चाहेंगे आप? मेरा तो सिर्फ एक ही संदेश है कि देखो, जैसे कोई पहले हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे कि जैसे आप कुछ करोगे वैसा ही पाओगे। तो मैंने एक अच्छा कार्य किया अपने क्षेत्र के लिए, मेरे अंदर ललक थी अब मैं ज़्यादा कार्य करूं। मेरा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है, सबसे जो कीचड़ भरा हुआ है। मेरे पूरा मुंडका गांव में भी कहीं भी पैर रखने की जगह नहीं थी, कीचड़ के सिवाय कीचड़ था। परंतु उसके बावजूद धर्मपाल लाकड़ा जी, मेरा आपसे कुछ खास सवाल मैं आज बात करूंगा, चर्चा करूंगा। जब आप विधायक थे तो मुंडका विधानसभा जनता कहती है फंड की कोई कमी नहीं थी, विधायक जी फंड अपने सोच से ज्यादा जनता के लाते थे। क्या ये भी सच है? 1000% सच है, क्योंकि मेरे को वहां कहा जाता था विधायकों के द्वारा, जब वहां मंत्री जी भी बैठे होते थे, बड़े बड़े सेक्रेटरी या कमिश्नर लेवल के लोग बैठे हुए थे, तो मैं सीधा चिल्ला करके बोलता था कि ये मुंडका गांव जो दिल्ली से बाहर का है या दिल्ली के अंदर का ही हिस्सा है, या ये सोतेला है या अछूत है, उसको फंड आज तक क्यों नहीं दिया गया। मुझे फंड चाहिए, पैसा चाहिए। वहाँ काम करूँगा तो लोग मुझे याद रखें, नहीं काम करूँगा तो लोग मुझे लात मारेंगे। तो मैंने ओपन किया था तब मेरी वो बात रहती, तब जो फंड मिलता था। ये ऐसा बोलने की और विधायकों की हिम्मत नहीं है। जी बिल्कुल। हाँ जी। धर्मपाल लाकड़ा जी, हम बात करेंगे अब चुनाव की। हाँ, दिल्ली में अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुआ था। 12 ऐसे विधायक जो निगम पार्षद थे वो विधायक बन गए। अब उन सीटों पे चुनाव हो रहा है। क्या आपको लगता है मुंडका विधानसभा भी आपकी आतुसी में, शालीमार बाग वगैरह वगैरह बहुत सारी विधानसभा है, जिसमें से 12 विधानसभा पे उपचुनाव होना है, क्या आपको कुछ लगता है कि बदलाव होने वाला है? मैं सीधा सवाल कर रहा हूँ। इससे क्या बदलाव होगा? मैं तो इसमें कोई बदलाव समझता ही नहीं। जिस सेंटर में गवर्नमेंट अपनी भाजपा गवर्नमेंट चल रही है, दिल्ली स्टेट में भाजपा गवर्नमेंट चल रही है, निगम में भाजपा गवर्नमेंट चल रही है। अगर 2-4 निगम पार्षद जो है इधर आ जाए उधर आ जाए, क्या फर्क पड़ जाएगा? उनसे क्या हो जाएगा?
ये जैसे मैं, बल्कि जो आपने सवाल किया नहीं, मैं अपने पास से ही कह देता हूँ। अब जैसे हमारे जो केजरीवाल जी थे, इसमें मैं ये उनकी तारीफ करूंगा बहुत ज्यादा कि उन्होंने जो दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में या इलाकों में या गांव में जो डेवलपमेंट कराया, वो ना उससे पहले कभी हुआ ना बाद में होगा। अब मैं दिल्ली की बात नहीं करूँ, मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल। हाँ, अब हम बात करते हैं बिहार चुनाव पे। हाँ। क्या आपको लगता है कि बिहार में कांग्रेस पार्टी की पूर्ण सरकार होगी? जिसे कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं कि वो दिन अब दूर नहीं, दिल्ली में नहीं हिंदुस्तान में, बल्कि जो है कांग्रेस पार्टी की पूर्ण सरकार होगी। क्या ये सच है जो बड़े बड़े नेता दावा कर रहे हैं? नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं है। मैं आपको साफ बता देता हूँ, जो मेरा मन कहता है, मेरा विश्वास कहता है कि जब तक सेंटर में बैठी है भाजपा सरकार रहेगी, जब तक मेरे को कोई विश्वास नहीं है कि कांग्रेस पार्टी आए या कोई और पार्टी आए। आप इस बात पर विचार करें कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का पहले जिम्मेदारी थी प्रधानमंत्री, विपक्ष का नेता और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। तो इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटा करके और भाजपा के एक मंत्री, एक प्रधानमंत्री, एक विपक्ष का नेता, तो वो अपनी चलाने के लिए ये सारा कानून बना दिया और अपने जो एक मुट्ठी का इलेक्शन कमीशन चुन के लेकर आए, ये वो इनकी नहीं मानेगा, किसकी मानेगा? इनकी भी बजाएगा सब कुछ। धर्मपाल लखा जी, मैं आपसे सारी बात कर चुका हूँ, लेकिन आप खुल के बोलते हैं, बेबाक बोलते हैं, इसलिए मैं थोड़ी बात आपसे चर्चा करूंगा। मुंडका विधानसभा के अंदर जब आप विधायक थे तो आपने जनता के दिल में किस तरीके से जगह बनाया कि आज भी जनता आपको भूल नहीं पा रही? क्या वजह है, क्या कारण है? आपने मुंडका विधानसभा की जनता के लिए ऐसा क्या करती थी ना आज करती, सिर्फ मेरी मजदूरी से प्यार करती। जो मैंने मजदूरी की, काम किया लोगों के लिए, अब लोगों को वो काम याद आते हैं। अब ये काम जो ना होने के भी थे, गांव के अंदर जितने भी रोड रास्ते जाते थे, तो मैंने जब जिनका एक बार आदेश दे दिया भाई चौतरों को या चबूतरों को तोड़ दो और सीधा रोड निकालो, ताकि आने वाले समय में जो भविष्य में एक हमारा गांव अच्छा लगे। आज उनको वो सब कुछ अच्छा लग रहा है। उस समय तो कई लोग नाराज भी हुए, पर मेरे को उस बात की परवाह नहीं है। अतः इसलिए तो आज इसलिए याद करते हैं कि मैं बिना लाग लपेट के, बिना लालच के, बिना कुछ घूसखोरी के मैं काम करता था, बिना डरे। विधायक जी, मैं बात करूंगा 100 में 10 लोग नाराज हो, 15 लोग नाराज, उसे नाराज नहीं कहा जाता। 100 में कम से कम 50 लोग आपके साथ थे। 50 नहीं थे मेरे साथ, आज भी 50 नहीं, 100 में से 80 लोग मेरे साथ हैं। चाहे वो पार्टीबाजी करके कुछ भी कहें, कुछ भी हो जाए, भाई ये उस पार्टी का, ये उस पार्टी का, बाकी मेरे जो काम थे या मेरे विचार थे, वो में 100 में 80 लोग मुझे मेरे काम और विचारों से सहमत हैं, थे भी और आज भी। तो मैं आपको सीधी तस्वीर दिखा रहा हूँ। मुंडका विधानसभा हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे विधायक जो पर्चे के मोहताज नहीं, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए पीछे कई बार, अगर हम बात करें तो पहले आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुके हैं। मुंडका विधानसभा के अंदर एक मिसाल कायम है, जिन्होंने समाज के लिए, समाज के हित के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा रखा। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार।